We have mentioned also there are three categories: strict, rigorous and conservative. स्टूडेंट, इससे पहले हमने डिस्कस किया था टू फेज लॉकिंग क्या है। टू फेज लॉकिंग के अंदर आपने ये जाना है उसके ड्रॉबैक्स भी क्या है, यानी कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द टू फेज लॉकिंग प्रोसीजर। एक्चुअली उसके अंदर दो फेज होता है, इसीलिए इसका नाम है स्टूडेंट टू फेज। वन इज ग्रोइंग फेज, अनदर वन इज श्रिंकिंग फेज। मतलब जहां पे लॉक्स लगना लग जाता है, सारे लॉक्स लगता है, दैट इज द ग्रोइंग पे लॉक लगने जाता है। और एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिस पॉइंट के बाद लॉक नहीं लगता है, दैट इज लॉक पॉइंट। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लॉकिंग देयर विल बी द श्रिंकिंग फेज, जहां अनलॉक सारे लग जाता है, सारे अनलॉक कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट व्हाट आर द टू फेज लॉकिंग। और टू फेज हम किस लिए लगाते हैं लॉकिंग, जिससे हमारे जो डेटाबेस है उस डेटाबेस को हम रिकवरेबल बना सकते हैं, सीरियलाइजेबल बना सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट से बचा सकते हैं, पैरेलल से बचा सकते हैं। यानी कि वी विल डू लाइक दैट बाय यूजिंग दिस टू फेज लॉकिंग प्रोसीजर टू गेट अ एग्जिस्टेंस डेटाबेस, राइट। तो स्टूडेंट्स, उसके अंदर बट सम ड्रॉबैक्स थे हमारे पास। चार ड्रॉबैक था, मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार उनका नाम। फर्स्ट वन इज, जो ड्रॉबैक था आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, जो कि डेडलॉक हो सकता था उसमें, यानी कि डेडलॉक हो सकते थे। एक कैस्केडिंग हो सकता था उसके अंदर प्रॉब्लम। एक इररिकवरेबल हो सकता था, मतलब रिकवरी नहीं हो सकता, उसका इररिकवरेबिलिटी था उसमें। और फोर्थ था स्टारवेशन का प्रॉब्लम था। ये चार प्रॉब्लम उसमें स्टिल रहा था। वो एक सर्टेन कंडीशन में होता है स्टूडेंट, रेगुलर स्टेज में नहीं है, बट उन सर्टेनिटी कंडीशंस को भी हमें सोचना चाहिए। ड्यू टू दैट रीजन, उन चीजों को ओवरकम करने के लिए, उनमें से दो पॉइंट्स को ओवरकम करने के लिए हमारे पास स्ट्रिक्ट एंड रिगोरस जो है एक्स्ट्रा फीचर्स लगा के 2PL में ऐड किया गया है। ये एक तरीके का 2PL है, इट्स अ बेसिक 2PL, बट इनमें कुछ सर्टेन आपके पास कुछ कैटेगरी है, कुछ एक्स्ट्रा इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसके कारण हम इनको अलग नेम से जानते हैं, बट इट्स ए पार्ट ऑफ बेसिक 2PL। मतलब स्ट्रिक्ट और रिगोरस दोनों ही जो है बेसिक 2PL का पार्ट है, दोनों बेसिक 2PL में काउंट होते हैं, बट इनके ऊपर एडिशनल कुछ फीचर्स है जिनके कारण ये स्टारवेशन एंड आपका जो है रिकवरेबिलिटी, ये जो दो पॉइंट था, सॉरी स्टारवेशन, सॉरी आपकी जो है इररिकवरेबिलिटी एंड कैस्केडिंग, ये जो दो पॉइंट है इन दोनों को ओवरकम कर सकते हैं। स्टिल डेडलॉक एंड स्टारवेशन रह जाता है, बट वो दोनों पॉइंट्स अगर किसी में आ रहा हो जिनमें वो दोनों के कारण आपका जो है डेटाबेस एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, आपका ट्रांजेक्शंस, पैरेलल ट्रांजेक्शंस, कोई ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट नहीं करने दे रहा है, तो उन दोनों को हम ओवरकम कर सकते हैं, उन दोनों की फैसिलिटीज को हम हटा सकते हैं, दोनों की जो प्रॉब्लम्स है उन ड्रॉबैक्स को हम कैस्केड लेस बना सकते हैं, इररिकवरेबिलिटी को रिकवरेबल बना सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम उनको देखते हैं कि किस तरीके से इन स्पेशल, स्ट्रिक्ट, रिगोरस एंड कंजर्वेटिव के जरिए हम टू फेज लॉकिंग में, टू फेज लॉकिंग जो लॉग बेस प्रोटोकॉल है उन पे एडिशनल फैसिलिटीज एड ऑन कर सकते हैं। नाउ दैट see the topic here that we have already elaborated some lines also, that we are familiar with the what is two phase locking, I have already discussed now, and which should be followed, which ensures the serializability. Moreover, we came across the problem with 2PL cascading aborts and deadlocks, and starvation also there, and also irrecoverability also there. Now we turn towards the enhancement made of 2PL. 2PL means, students, two phase locking lock based protocol, which tries to make the protocol nearly error free. Briefly, we allow some modification of 2PL to improve it. ऑलरेडी 2PL जो बेस है वो तो सेम रहेगा, बट उसमें कुछ मॉडिफिकेशन ऐड कर दिया। एंड देयर आर थ्री कैटेगरीज, फर्स्ट वन इज स्ट्रिक्ट, सेकंड वन इज रिगोरस एंड थर्ड वन इज
कंजर्वेटिव। नाउ रिकॉल द रूल्स फॉलोड बाय 2PL। अब देखिए सब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ये जो ड्रॉबैक्स थे इनमें से मैंने कहा दो ड्रॉबैक, एक कैस्केडिंग और एक जो है आपका इररिकवरेबिलिटी। ये दोनों ड्रॉबैक को कैसे यूटिलाइज कैसे हटा सकते हैं और नया जो है आपका प्रोटोकॉल जनरेट होता है जिसके कारण आपका डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में हो जाता है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रिक्ट 2PL। तो स्ट्रिक्ट 2PL का मतलब, ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सी द लाइन हियर स्टूडेंट, दिस रिक्वायर्स दैट इन एडिशन टू द लॉक बीइंग टू फेज ऑल एक्सक्लूसिव लॉक, जितने भी एक्स लॉक लगा होगा स्टूडेंट्स, एक्स लॉक कब लगता है, जहां रीड राइट बोथ ऑपरेशंस विल बी परफॉर्म्ड, और वो भी पर्टिकुलर एक डेटा आइटम के ऊपर बात करते हैं, राइट। held by the transaction be released until after transaction commits। स्टूडेंट ये कहा जा रहा है स्ट्रिक्ट 2PL में, ये कहा जा रहा है कि इट्स ए स्पेशल टाइप ऑफ 2PL, जिस 2PL में एक्सक्लूसिव लॉक जो है उसको तब तक रिलीज ना करो जब तक कि ट्रांजैक्शन में कमिट नहीं हो जाता। कमिट और एबॉर्ट दोनों में से कुछ भी नहीं हो जाता है स्टूडेंट। इसका मतलब एक लॉक आपने लगाया, आफ्टर दैट सपोज कीजिए आपने रीड ऑपरेशन किया, मैंने राइट ऑपरेशन किया, आफ्टर दैट मैं जैसे अनलॉक करने जा रहा हूं, बट अनलॉक तभी करिए जब उससे पहले कमिट लिखा है या एबॉर्ट है। कमिट हो जाए या तो उस डेटाबेस में जो चेंजेस आपने किया वो डेटा स्टोर हो जाए, या फिर एबॉर्ट हो जाए, मतलब वो भी सेम तरीके की बात है, यानी कि जो डेटा आप चेंज करना चाहते हो या वो चेंज कर दे। तो इसके कारण क्या होता है, फॉलो स्ट्रिक्ट 2PL इंश्योर्स दैट द ऑकर शेड्यूल इज रिकवरेबल। आप जो है जो आप इरिकवरेबिलिटी था उससे हट जाएंगे। हम इनको देखेंगे कि रिकवरेबल कैसे होता है। एंड कैस्केडलेस, जो कैस्केडिंग ड्रॉबैक था उससे भी हटा सकते हो अगर आप पहले कमिट कर लेते हो अनलॉक करने से पहले। Hence, it gives up the freedom for cascading about which was still there is in basic 2PL, and moreover guarantee strict schedules but still deadlock are possible। स्टूडेंट डेडलॉक और स्टारवेशन अभी भी प्रॉब्लम कर सकती है, बट हम ये मान के चलते कि उनमें से काफी हद तक हमने प्रॉब्लम्स को, ड्रॉबैक्स को दूर कर लिया। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ रिगोरस 2PL। स्टूडेंट रिगोरस 2PL क्या होता है? रिगोरस 2PL, it requires in addition to the lock being two-phase all exclusive and shared locks which is held by the transaction to be released until after the transaction commits or abort। स्टूडेंट्स ये जो आपका शेयर्ड लॉक, आप जानते हो शेयर्ड लॉक कब लगता है स्टूडेंट? जब ओनली रीड ऑपरेशन परफॉर्म होता है, देयर इज नॉट एनी राइट ऑपरेशन। स्टूडेंट दोनों में डिफरेंस ये है कि रिगोरस उससे भी थोड़ा सा ज्यादा एडवांस है, उससे भी ज्यादा एडवांस है। उसमें यह कहा जाता है आपका एक्सक्लूसिव लॉक हो या फिर साथ में शेयर्ड लॉक भी अगर लगा हुआ है तो भी पहले कमिट होगा, आफ्टर दैट दैट विल बी अनलॉक। तो दिस इज द मेन फंडा बिहाइंड दैट ऑफ रिगोरस 2PL। स्टूडेंट ये था रिगोरस 2PL का मेन कंसेप्ट है। एंड फॉलोइंग आर द रिगोरस 2PL, वो भी वही काम करते हैं, रिकवरेबल एंड कैस्केडलेस। Hence, it gives up the freedom for cascading about which still there is basic 2PL, and moreover guarantees strict schedules but still deadlocks are possible, जो मैंने आपको पहले ही बताया। Now students, note the difference between the 2PL and rigorous 2PL is that rigorous is more restrictive, it requires strict 2PL और rigorous में डिफरेंस मैंने बताया। strict 2PL में क्या था स्टूडेंट, ओनली एक्सक्लूसिव लॉक को लिया जा रहा था, बट रिगोरस इज मोर रेस्ट्रिक्टिव। उसके अंदर क्या ले रहे थे स्टूडेंट्स, हम एक्सक्लूसिव एंड शेयर लॉक्स बोथ टू बी हेल्ड अंटिल आफ्टर द ट्रांजैक्शन कमिट्स। तब तक चलेगा जब तक कमिट नहीं हो जाता, तब तक अनलॉक नहीं करेंगे। एंड और अनलॉक करने का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, आपका सिंकिंग फेज चालू हो जाता है। दैट मीन्स उसके बाद आप चांस दोगे दूसरे ट्रांजैक्शन को कि अब आप इसमें वर्क कर सकते हो।
जब तक आपके पास होल्ड स्टेज में। एंड दिस इज व्हाट मेक्स द इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिगोरस 2PL मोर इजी। रिगोरस 2PL से आपको और ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। नाउ स्टूडेंट, हमने एक वेन डायग्राम डिजाइन किया है जिसमें हम ये डिस्क्राइब कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा ज्यादा मजबूत है, किसमें ज्यादा मॉडिफिकेशन है और किसके अंदर ज्यादा सॉलिड डेटाबेस, कंसिस्टेंसी डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में रह सकता है। So the Venn diagram below shows the classification of schedules which are rigorous and strict. The universe represents the schedules which can be serialized as 2PL. Now, as the diagram suggests, and it can also be logically concluded, if a schedule is rigorous, then it is strict. पहले strict rigorous होगा, then strict होगा. We can also think in another way. We can put a restriction on a schedule which makes it strict, adding another the list of restrictions make it rigorous. तो स्टूडेंट ये देखिए आपके पास डायग्राम है, अंदर मैंने बनाया rigorous 2PL, आफ्टर दैट जो है आपका स्ट्रिक्ट 2PL और उसके ऊपर जो है आपका क्या बेसिक 2PL। तो स्टूडेंट्स ये वेन डायग्राम है तीनों चीजों का, जो कि हम अभी आपके सामने एलाबोरेट करके दिखा रहे हैं। Now students, I am giving one example also to describe what is the concept of strict and rigorous. See the transaction we have taken in two transactions we have taken. First one is T1, another one is T2. In T1 transaction we have done read A first. पहले T1 में हमने क्या किया स्टूडेंट्स, A डेटा आइटम को रीड कर रहे हैं, फिर T2 जो है उसके बाद रीड कर रहा है A को, फिर T1 में रीड B राइट B, अब रीड बी राइट बी होके कमिट हो गया, और कमिट होने के बाद यहाँ पे रीड बी राइट बी होके कमिट हो गया। ये आपका जो मेन ऑपरेशन है वो दिखाया हमने। इट रिकमेंडेड यू टू ट्राई बिफोर लुकिंग द सॉल्यूशन। यस, द शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल एंड वी कैन इंप्लीमेंटिंग 2PL, सो लेट्स ट्राई। तो स्टूडेंट्स किस तरीके से इसको किया जाएगा, देखिए ये हम आपके सामने अभी डायग्राम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं इसके सॉल्यूशन को। तो पहले हमने क्या करेंगे, रीड ए ओनली, तो रीड ए से पहले हमने एस ए ले लिया स्टूडेंट्स, लॉक एस ए लगा दिया हमने। नाउ रीड ए, और एक एसे के साथ दूसरा एसे चल सकता है, इसीलिए दूसरा हमने लॉक एसे लगा दिया, रीड ए, दोनों पैरेलल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद ये साथ साथ चल सकता है। अब हमने किया एक्स बी के बाद हमने रीड बी राइट बी, ऑब्वियस है बी का दूसरी डेटा आइटम में चल रहा है, और उसके बाद हमने कमिट करके अनलॉक कर दिया, इस ए को अनलॉक कर दिया बी को। यहां जैसे अनलॉक हो गया उसके बाद कमिट होके अनलॉक हो गया, अब हम लॉक एक्स बी लगाए और ट्रांजैक्शन बी जो है वो जो बी है उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, रीड बी राइट बी, फिर उसके बाद कमिट किया, कमिट करने के बाद अनलॉक ए एंड अनलॉक बी। Now, see, this is one way I choose to implement the locks on A and B. And you may try a different sequence, but remember to follow the 2PL protocol. ये एक तरीका था जो मैंने आपको समझाया। With that said, observe that our locks are released after commit operation so that satisfies rigorous 2PL. Student, मैं एक बार आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं इस चीज को। प्लीज सी दैट डायग्राम ऑल्सो। स्टूडेंट, क्या होता है, कैसे कैस्केडलेस इसको बना रहे हैं, देखिए कैस्केडिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपने यहां पे अगर इस कमिट को नहीं लिखते, ये जो आपने कमिट यूज किया है, सपोज कीजिए यहां कमिट अगर नहीं होता तो स्टूडेंट्स और आगे जाके ये ट्रांजैक्शन अगर मान लीजिए फेल हो जाता, सपोज कीजिए मैंने यहां कमिट नहीं लिखा और आगे जाके ट्रांजैक्शन फेल हो गया, तो डेटाबेस में पुराना डेटा कौन सा चला जाएगा, जो उसके ओल्ड डेटा है ए का वो ले लेंगे, जो ओल्ड डेटा बी का वो ले लेगा। और यहां जबकि आपका जो है यहां भी मान लीजिए आपने कमिट यूज नहीं किया, सपोज कीजिए यहां भी आपने कमिट यूज नहीं किया, तो ये भी आपका क्या होगा, ये जैसे रोल बैक पे ओल्ड डेटा ले लेगा, तो ऑब्वियसली ये भी आपका क्या करेगा, ओल्ड डेटा ले लेगा, और इसके आगे कितनी भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सब ओल्ड डेटा लेता रहेगा, यानी कि आपका ट्रांजैक्शन में टाइम कंज्यूम होता रह जाएगा, पुराना डेटाबेस में वापस चला जाएगा। एक ट्रांजैक्शन फेल होने से मल्टी ट्रांजैक्शंस में
प्रॉब्लम अराइज हो गया, दैट इज द कैस्केडिंग। इस कैस्केडिंग को रोकने का तरीका क्या था? मैंने इसमें कमिट लगा दिया, कमिट लगाने के बाद अगर ये फेल हो, कुछ भी हो, डेटाबेस में वैल्यू तो स्टूडेंट्स चेंज हो चुका है, वैल्यू चेंज हो चुका है, तो अगले ट्रांजेक्शन में भी आपका जो है वैल्यू, जो वो चेंज्ड वैल्यू है वही चेंज आएगा, फिर उसके अगले ट्रांजेक्शन जो हो रहा है उसमें भी चेंज वही आएगा। अल्टीमेटली क्या होगा आपका, इट चेंज, कैस्केडिंग प्रॉब्लम से बच जाएंगे। आपका जो रोल बैक हो रहा था वो रोल बैक इसमें नहीं होगा, इसके डेटाबेस में चेंज्ड वैल्यू मिलेंगे, और चेंज्ड वैल्यू मिलने के बाद यहां भी वैल्यू चेंज्ड मिलेगा। अब स्टूडेंट्स ये था कैस्केड लेस। अब आपकी बात करते हैं रिकवरेबिलिटी। अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स, यहां रिकवरेबिलिटी में क्या होता है, ये मान लीजिए आपका कमिट कर दिया, ओके, हमने कमिट कर दिया इसमें, बट इसमें कमिट नहीं किया, तो क्या होगा, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि आपका जो ये चेंज्ड है, ये इसको लॉग नहीं कर पा रहे हैं, इसको लॉग नहीं, इसको कमिट नहीं कर पा रहे, सॉरी, तो डेटाबेस में इसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो पा रहा है, तो ये जो है रिकवरेबल नहीं हुआ। रिकवरेबल मतलब जो आपका चेंज किया है वैल्यू वो परमानेंट हो जाए, राइट। जैसे मान लीजिए ये आपका ऑपरेशन है, इसमें मान लीजिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहां पे कमिट नहीं किया, इसमें भी कमिट नहीं किया, आगे भी कमिट नहीं किया, अब आपने क्या किया, इस डेटाबेस में ये जो है इसमें कमिट नहीं है आपका, बट इसको आपने कमिट कर चुके हैं, राइट। इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, आपने इसको कमिट नहीं किया, कमिट नहीं किया, तो ये पुराना डेटाबेस में वैल्यू जाएगा, राइट, और ये कमिट हो चुका है, दैट मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स, ये कमिट हो गया मतलब क्या होगा, डेटाबेस में इसकी जो वैल्यू है वो चेंज्ड वैल्यू आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने 100, ए का वैल्यू 10, 100 लिया सपोज कीजिए, बी का वैल्यू मैंने 50 लिया, अब यहां पे मैंने कमिट या चेंज किया, और डेटाबेस में नया वैल्यू जो होना था वो मान लीजिए 10 माइनस किया था तो 90 होना था ए का, और बी का वैल्यू सपोज कीजिए 50 होना था, वट एवर वैल्यू होना था, वो वैल्यू कमिट नहीं किया और फेल हो गया, तो ट्रांजेक्शन 100 और 50 में पुराना चला गया। बट यहां पे आपने अगर कमिट किया था तो क्या होगा, इसके अंदर आपका जो चेंज्ड वैल्यू है वो शो कर रहा है, तो कहीं मिलान सेट नहीं हो रहा है, इसमें डेटाबेस तो कुछ और वैल्यू बोल रहा है, यहां कुछ और वैल्यू है, बट इसका भी ये मतलब ये भी रिकवरेबल जो है वो नहीं कर पाया वैल्यू। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, रिकवरी जो है इसमें हुआ बट इसके अंदर नहीं कर पाए, तो रिकवरी भी सही करने के लिए आपको यहां भी कमिट लगाना पड़ेगा। यहां अगर आपने कमिट लगा लिया डेटाबेस को अनलॉक होने से पहले, तो आपका वैल्यू जो है डेटाबेस में परिवर्तन हो जाएगा। अब यहां भी जो वैल्यू परिवर्तन होकर कमिट हो रहा है, दोनों वैल्यू सेम रहेगा, डेटाबेस आगे कंसिस्टेंट रहेगा। कंसिस्टेंट स्टेट का जो डेटाबेस है वो काम करना बहुत आसान रहता है, यानी कि डेटाबेस कंसिस्टेंट होना, दैट मींस आप सीरियलाइजेबिलिटी को अचीव करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज द प्रोसीजर ऑफ रिगोरस 2PL एंड आपका जो है स्ट्रिक्ट 2PL। तो स्टूडेंट ये जो दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही था कि अगर आपके पास शेयर्ड लॉक हो एंड एक्सक्लूसिव लॉक हो, दोनों लोग एक साथ यूज हो रहा है, देन रिगोरस। ओनली शेयर्ड एक्सक्लूसिव यूज हो रहा है, देन दैट इज स्ट्रिक्ट 2PL, राइट। नाउ स्टूडेंट, कंजर्वेटिव 2PL। कंजर्वेटिव 2PL हालांकि ये रियल लाइफ में इस्तेमाल थोड़ा सा कम होता है, यूटिलाइज कम करते हैं, इसमें कुछ नहीं है, हम ये चाहते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं वो ट्रांजेक्शन एक ही ट्रांजेक्शन में कर ले, यानी कि आपके पास मान लीजिए T1, T2, T3 तीन ट्रांजेक्शन में आपका डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हो, बट आप करो कि T2 और T3 में कोई ट्रांजेक्शन नहीं करके सारे रीड और राइट ऑपरेशंस का, सारे लॉकिंग अनलॉकिंग प्रोसीजर को आप एक में ले आओ, यानी कि T1 में शिफ्ट कर दो। अगर ऐसा कर सको तो आपके पास सीरियलाइजेबल ऑटोमेटिकली बन गया। स्टूडेंट, हालांकि ये रियल लाइफ में संभव नहीं है, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होगा ही, उसको अपन कैसे चेंज करें, बट हम अगर ऐसा प्रयास कर सके तो दैट इज कंजर्वेटिव 2PL। हालांकि आज की तारीख में प्रेडिक्टेबल जो जगह है जहां पे आपका प्री डिक्लेयर कर देते हैं, हम ऐसा कोई जगह यूटिलाइज कर सकते हैं जहां प्री डिक्लेयर कर सकते हैं
पहले से आपको पता है कि मैं ये ट्रांजेक्शन करने वाला हूं, मेरे को पूरा डेटाबेस का काम पहले से आइडिया है, तो मैं पहले से डिक्लेयर कर दो T1 के में सारे काम कर लेंगे, तो एक जगह में सारे काम होगा, तो कोई दूसरी स्टेज को, कोई दूसरी ट्रांजेक्शन को वेटिंग कराने की रिक्वायर्ड ही नहीं है. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ conservative 2PL. Here I have explained also that this protocol requires the transaction to lock all the items it access before the transaction begins executing by the pre-declaring its read set and write set. If any of the pre-declared item needed cannot be logged, the transaction does not log, and any of the items instead it waits until the items are available for locking. एक ही ट्रांजेक्शन में जब आप सारे काम कर रहे हो तो आपको आइडिया है किसको कब लॉक करना है, किसको कब अनलॉक करना है, आपके पास पैरेलल ट्रांजेक्शन होना ही नहीं है. कंजर्वेटिव 2PL इज डेडलॉक फ्री. इसमें डेडलॉक कैसे होगा जब आपके दूसरी ट्रांजेक्शन ही नहीं है. And but it does not ensure strict schedule. However, it is difficult to use in practice because of need to pre-declare and read set write set. Student पहले से अपन डिक्लेयर नहीं कर सकते ट्रांजेक्शन को. ऐसा बहुत सारे सिचुएशंस होता है जहां ये इम्पॉसिबल स्टेज है. बट इसका नाम है कंजर्वेटिव 2PL. इसका कंसेप्ट जो है वो यही है. इसलिए हमने बोला है कि इन प्रैक्टिस द मोस्ट पॉपुलर वेरिएशन 2PL इज स्ट्रिक्ट 2PL as well as rigorous B also. Right? Now student, I think you have understood fully what is the strict, rigorous and conservative 2PL. Thank you students.